फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हो रहे हैं। इससे पहले की वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, प्ले लिस्ट में है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, चुंबकीय गुणधर्मों के आधार पर ऑक्सीजन का संबंध किससे होता है? तो आपको पता होगा कि एक प्रतिचुंबक होता है, एक अनुचुंबक होता है, एक लौह चुंबक होता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। यानी लौह चुंबक जैसे निकिल हो गया, ये सब लौह चुंबक है। प्रतिचुंबक जो चुंबक पे चिपके ना, और अनुचुंबक का मतलब थोड़ा थोड़ा चिपक सकता है। तो ये यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन सी, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई की यूनिटों में एक इकाई चुंबकीय ध्रुव की सही व्याख्या करता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह एक यहाँ पे ध्रुव है जिसे जब वाई में पहला ऑप्शन दिया गया है, बराबर के और समान ध्रुवों से 1 फुट की दूरी पर रखा जाता है तो यह इसे 1 पाउंड के बल से प्रतिकर्षित करता है। बराबर के समान ध्रुवों से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो यह इसे 1 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। अगला देखिए, बराबर के और समान ध्रुवों से 1 सेमी की दूरी पर रखा जाता है तो यह इसे 1 डायन के बल से प्रतिकर्षित करता है। तो आपका बल का पता होगा कि एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, लेकिन वही सीजीएस में पूछ देता है तो डायन हो जाता है। अगला देखिए, बराबर यहाँ पे पूछा गया है कि बराबर के और समान ध्रुवों से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो यह इसे 1 न्यूटन वर्ग मीटर के बल से प्रतिकर्षित करता है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो भारी जल का न्यूट्रॉनों की गति को कम करना, न्यूट्रॉनों की गति को बढ़ाना। तो जो भारी जल D2O होता है वो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मंदक का मतलब कि जैसे कि त्वरण में होता है, एक त्वरण होता है, एक मंदक होता है। तो त्वरण का मतलब तेजी से और मंदक का मतलब फीसे। तो मंदक का मतलब धीरे हो जाना, तो वही पूछा गया। तो क्या होता है? न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फा कण में 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है 2 प्रोटॉनों के, हीलियम के 1 परमाणु के, 2 पॉजिट्रॉनों और 2 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के, या 2 पॉजिट्रॉनों के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल 1 धन आवेश होता है। तो यहाँ पे सही हो जाता है हीलियम के 1 परमाणु के, यानी अल्फा कण में 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग, तो यहाँ पे इसका द्रव्यमान हो जाता है जो अल्फा होता है हीलियम के बराबर होता है और बीटा इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और गामा पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, कोबाल्ट, निकिल, जर्कोनियम, टंगस्टन। तो सही ऑप्शन हो जाता है जर्कोनियम। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में थोरियम को, ग्रेफाइट को, रेडियम को, साधारण जल को। तो अगला देखिए, इसमें मंदक के रूप में हमें तो ग्रेफाइट का प्रयोग कर सकते हैं या D2O का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऊपर ये क्वेश्चन भी आया था, तो D2O या ग्रेफाइट। तो सही ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है तो मंदक के रूप में किया जाता है, या विमंदक उसको भी हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो रिएक्टर कार्य करना बंद कर देगा, चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। तो यहाँ पे सही हो जाता है आप लोग का ऑप्शन बी। सी ऑप्शन देखिए, क्या कहा गया कि रिएक्टर में कार्य धीमा हो जाएगा, रिएक्टर यथावत कार्य करता रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो साधारण पानी, भारी पानी, द्रव अमोनिया और द्रव हाइड्रोजन। तो भारी पानी किसको बोलते हैं? D2O को ही भारी पानी बोलते हैं। तो या प्रशीतक या मंदक, तो यहाँ पे कौन सा हो जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संवृद्धि यूरेनियम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, विशेष खोल में रखी यूरेनियम की छड़ें। प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। प्राकृतिक यूरेनियम और थोरियम का मिश्रण, क्रोमियम की कटिंग की हुई यूरेनियम की छड़। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता है आप लोग का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए,
सितार में अक्षय ऊर्जा के दोष के कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, रेडियोधर्म पदार्थों का क्षय। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगी, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सितारों में अक्षय ऊर्जा का दंत का कारण क्या होता है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन द्वारा, आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा और ऑक्सीकरण द्वारा। तो यहाँ पे सही हो जाता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का मतलब कि छोटे छोटे नाभिक आकर मिल जाते हैं, और नाभिकीय विखंडन का मतलब कि एक बड़ा सा नाभिक छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। अगला देखिए, ऑक्सीडेशन, तो ये आप लोग का। अगला देखिए, सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है तत्कालिक दहन से, नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन से, जल ऊष्मीय प्रक्रिया से। तो यहाँ पे सही हो जाता है नाभिकीय